नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहट है, चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी। कि एक्टिंग झूठ ही नहीं होता। एक्टिंग में कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक्टर सच बोल रहा होता है और वो एक्टिंग होती है। Right. Marry or hook up with Ranveer Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranveer, kill Sushant, hook up with Ranveer. सजदा तेरा कर ना सकूं तो बंदगी, क्या बंदगी, क्या रंग लाया दिल का लगाना, गूंजे हवा में बिछड़े दिला। हेलो दोस्तों कि आज जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ पिछले 4-5 दिनों से। मैं ही नहीं, आप सभी अपसेट होंगे। सब आप बहुत सोच रहे हैं जैसे मैं सोच रहा हूँ, और रीज़न एक ही है, सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड। एक ये दोस्तों, ये खबर जो है हम सभी को हिलाने वाली है, न केवल भारत बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी उनके चाहने वाले थे उन सब के लिए। तो मैं तो इनको सीधा फंडा मानता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद आप ही देखिए कितने लोग सलमान खान, करण जौहर, सोनम कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन, इन सबको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन आप देखिए जिम्मेदार आप कितने ठहरा रहे हैं, इन लोगों को कुछ नहीं होने वाला। अगर होना होता तो तब हो जाता जब दिव्या भारती ने सुसाइड किया था, है ना। होना होता तब हो जाता जब जिया खान ने सुसाइड किया था। होना होता तब हो जाता जब श्रीदेवी के मर्डर को, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, श्रीदेवी के मर्डर को एक ट्रेजेडी, एक इंसिडेंट बता दिया गया, जबकि ऐसा मेरे ख्याल से कुछ था नहीं। वो भी एक मर्डर था, जो मुझे लगता है, मेरी अपनी ओपिनियन है खाली, है ना। बाकी दोस्तों मैं देखता हूँ सुशांत सिंह इसलिए नहीं मरे कि उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास सब कुछ था, पैसा था, इज्जत थी, दौलत, शोहरत, सब कुछ थी। लेकिन वो इसलिए सुसाइड किया उन्होंने कि वो एक अच्छे दिल के नेक इंसान थे। वो जो है अपना ये बॉलीवुड में जो गंदगी है, एक जो नेपोटिज्म चलता है, वो उसका सामना नहीं कर पाए। तो आप ये सोचिए कि वो कितनी परेशानी में रहे होंगे कि उन्होंने अपनी इस अनमोल ज़िंदगी से ज़्यादा मरना बेहतर समझा। अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, अपने फादर के बारे में नहीं सोचा। कि ये फ़ैसला उनके लिए कोई आसान फ़ैसला नहीं रहा होगा। बहुत ज़्यादा हम केवल कह सकते हैं बैठ के कि अरे यार सुसाइड नहीं करना था, और कमज़ोर दिल थे, बुज़दिल नहीं था, वो शेर दिल इंसान था। आप देखिए उसकी कदर क्यों नहीं करी लोगों ने, है ना। आप देखिए कि उन्होंने मैं इंस्टाग्राम पोस्ट देखता था और ट्वीट देखता था, वो वहाँ पे भगवान के फ़ोटो डालते थे। लेकिन ऐसे इंसान का कुछ नहीं होता आजकल हम किसे सपोर्ट करते हैं? जो भगवान की मजाक उड़ाता है फिल्मों में। किसको सपोर्ट करते हैं? जिसको ये नहीं पता कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे। किसको सपोर्ट करते हैं हम? जो फुटपाथ पे सोते हुए लोगों को अपनी कार से कुचल देता है और इल्ज़ाम लगाता है अपने ड्राइवर पे, और साथ में जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर था उसको इस कदर टॉर्चर करता है कि वो बेचारा सड़कों पे भीख मांगते मांगते मर जाता है। ये सब कुछ रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हम किसको सपोर्ट करते हैं? जो जिया खान के सुसाइड पे जो उसका कातिल था एक तरह से, मेरी ओपिनियन पे, उसको सपोर्ट करता है, उसको बचाता है। हम किसको सपोर्ट करते हैं? जो कंगना रनावत पे झूठे इल्ज़ाम लगाता है, अपनी बीवी का भी सगा नहीं है और कंगना रनावत का सगा नहीं है, जबकि 2 जवान बच्चे हैं उसके। हम किसको सपोर्ट करते हैं? जिन्होंने ऐश्वर्या राय के घर जाकर उनसे बदतमीजी करी, मारा पीटा, हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम सपोर्ट करते हैं उस हीरोइन को जिसके फादर ने अपनी बेटी के साथ ही संबंध बनाए। भट्ट फैमिली सब जानते हैं आप, है ना। हम सपोर्ट करते हैं किसको? जिसने काले हिरण का शिकार करके आज साफ बच गए पैसे के बल पे। हम सपोर्ट करते हैं ऐसे झूठे लोगों को जो इतने लाचार लोगों को फुटपाथ पे मार के नशे की हालत में, और आज एक कैंपेन चला रहे हैं कि बीइंग ह्यूमन, मैं बहुत बड़ा दान करता हूँ, ये करता हूँ। अरे आप कुछ नहीं करते भाई,
आपने फिर आज एक इमोशनल और एक सच्चे दिल इंसान की जान ले ली आप लोगों ने। ये जो नेपोटिज्म चल रहा है ना, वो ठीक नहीं है भाई। आप करण जौहर के किसी भी इंटरव्यू में देखें, कहीं भी आप मीटिंग में देखें जहाँ पे सुशांत उनसे मिले हों, तो उन्होंने हमेशा मुंह बिगाड़ के बात करी होगी। और करण जौहर ने हर मौके पे आकर सुशांत सिंह की मजाक उड़ाई है अपने हर शो में। इवन एक शो में तो करण जौहर ने आलिया भट्ट से पूछा था कि आप 3 हीरो में से किसके साथ क्या क्या करना चाहेंगे, तो आलिया भट्ट ने कहा था कि मैं सुशांत को किल करना चाहूँगी। आज बहुत खुश होंगी वो। आप अगर सलमान भाई के बारे में बात करना चाहें, भाई का के सलमान के बारे में बात करना चाहें, तो देखिए उन्होंने जब कटरीना कैफ रणबीर कपूर के साथ डेट कर रही थी तो उन्होंने उनको इंडस्ट्री से निकलवा दिया था। लेकिन कैटरीना को सफ़र समझ में आ गया कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाऊँगी, वो रणबीर को छोड़ के फिर सलमान के साथ आ गई फिल्म की टाइगर जिंदा है। और मैं आप देखिए विवेक ओबराय को उन्होंने इंडस्ट्री से निकलवा दिया है ना। अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी करी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने निकलवा दिया उसको। और ये सलमान आज चुप क्यों है जबकि दुनिया उन पर इल्ज़ाम लगा रही है, क्यों चुप है? लेकिन मुझे याद है कि जब याकूब मेनन को फांसी हुई थी तो सलमान खान ने बहुत जल्दी स्टेटमेंट ट्वीट कर दिए थे अपने 14-15 कि याकूब मेनन असली गुनाहगार नहीं है, गुनाहगार तो कहीं और बैठा है। तो आज अगर एक निर्दोष आदमी मरा है तो उसके गुनाहगार आप कुछ उनके गुनाहगार को आप तो बोलिए ना। आप इतने महान क्यों बनना कि आप कोई लिख ही नहीं रहे? और मेरा एक सवाल शेखर कपूर से भी है कि शेखर कपूर जी, अगर आपको पता था कि वो आपके कंधे पे सिर रख कर रोए थे, बहुत रोए थे, तो फिर आपने उनको क्यों फ़ोन नहीं करा, क्यों कॉल बैक नहीं किया, क्यों बार बार उनसे नहीं पूछा जब वो लॉकडाउन के अंतर्गत तो अपने घर पे बंद थे? और मुझे ये वाईआर फिल्म, सलमान खान, करण जौहर, इन सब से पूछना चाहूँगा कि भाई कौन है वो लोग जिम्मेदार जिन्होंने 7 मूवी उनके हाथ से छीन ली, बताइए। और मुझे जवाब दीजिए कि उनकी एक लास्ट मूवी भी नेटफ्लिक्स पे आई, कोई उनकी फिल्म रिलीज़ करने को तैयार नहीं हुआ। आप क्या हमारे समझ में नहीं आता इन सब के पीछे किसका हाथ है? क्यों उनकी आने वाली मूवी जो अब आएगी, क्यों उसका अभी तक रिलीज़ करने के लिए कोई बैनर नहीं मिल रहा? ये माया नगरी है, बहुत गंदी चीज़ है। मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन अगर ये सब चीज़ें सच हैं और 99% सच हैं तो मुझे सॉरी सलमान, आई एम फ्रॉम टुडे आई एम नॉट योर फैन। करण जौहर तुम्हारे ऊपर तो थू है, आलिया भट्ट तुम्हारे ऊपर थू है। तुम ना सिर्फ सुशांत की मौत के जिम्मेदार हो बल्कि ऋषि कपूर की मौत के जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि तुम ऋषि कपूर के आपने इंटरव्यू सुने होंगे तो उन्होंने कहा था कि वो किसी के चक्कर में आके अपने घर छोड़ दिया है। उसने मुझसे ही बदतमीजी बोलता है, ऑन रिकॉर्ड सब देखना आप, है ना। तो भाइयों मैं तो ये कहना चाहूँगा, सुशांत सिंह राजपूत, उनके भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन सुशांत भाई आप जहाँ भी हैं अच्छी जगह हैं, अपनी माँ के पास हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब करने से पहले ना एक बार अपने फादर के बारे में सोचना चाहिए था। मैं नहीं जानता कि उनके फादर का क्या हाल होगा इस समय, हम महसूस नहीं कर सकते। आपको सोचना चाहिए था सुशांत भाई। चलिए, आप सब लोग अगर मेरी इस वीडियो से एग्रीड है तो कृपया सपोर्ट करें और ये जितनी भी नकली चेहरे हैं इनके सामने लाएं और अपने वीडियो के हिसाब से जो कुछ भी आप सुशांत भाई के लिए कर सकते हैं प्लीज़ प्लीज़ कीजिए। नकली चेहरों के नकाब हटाइए प्लीज़। थैंक यू एंड गुड नाइट। फिर ये बच्चे ने क्यों किया मेरी भी समझ में नहीं आता। वो बेचारे उसके पिताजी बुढ़े जो घर में हैं उनका क्या होगा, वो कैसे सामना करेंगे? मतलब बेटे को अपने बाप का करना चाहिए, वो बाप को अभी अपने उसके बेटे का करना पड़ता है। उसका मुझे पूरा खत्म होगी नहीं मिट के कहानी ये कभी जाना, कहीं ऐसा ना हो जा।
अक्सर दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है सर। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है सर।